वन विभाग का जो व्यक्ति ये कह रहा है कि एक भालू की कीमत 8 करोड़ रुपया है, तो ऐसा कर दीजिए कि आप खुद स्वयं अपने घर के एक कमरे में उसको पैक कर दीजिए और पालिए उसको। आपको वो दूध भी देगा, आपको वो खाना भी देगा, कहीं से भी उसको दिला दीजिए आप मौका, वो सब कुछ देगा। लेकिन आप उसको स्वयं अपने कमरे में ना बंद कर दीजिए। ठीक, समझ आया आपको? और नहीं तो आप ये उल्टी अफवाहें मत फैलाइए। शर्म नहीं आए आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं। एक मंत्री आपका वो कह रहा कि कूड़ा करकट आप ना डालिए। जितनी स्वच्छ भूमि हमारे नागनाथ पोखरी की है ना, उतनी स्वच्छ भूमि आपकी नहीं होगी क्या? आपकी भी है, लेकिन आपका जो पेट, आपके जो अंदर की भावनाएं है ना, जो आपकी दिमाग की नस है, वो गंदगी फैला रखी है। उसने गंदगी फैला दी। आपको जब बोलने की अकल नहीं है तो आपको क्या पता भालू कूड़ा कब से खाने लग गया। और 1 करोड़ भालू की कीमत है तो इंसान क्या फ्री में पैदा हुए हैं? इंसान की कीमत कुछ नहीं है। शर्म करो, बेशर्मी ना करो, जिसमें तुम्हारी भलाई है। ये क्या बोल दिया आपने? हमारी पोखरी जनता तो ये ना बुनाऊ कि भालू की कीमत बल 8 करोड़ रुपए छो। तुम घर में खुद पालो उस भालू को, तब समझ आ जाएगा। और जो भाग को ना आप इतना पैसा, क्योंकि आपको ये पता है हम मुआवजा देंगे, उसमें से भी सरकार को अपने उसमें रखा हुआ आपने कि 20,000 देंगे, 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे आप लोग 50,000 में काम निपटवा लेते हैं और बिल बना लेते हैं आप इतना बड़ा लंबा चौड़ा। और काहे के लिए आपको इतनी ज्यादा खुजली मची हुई है? वो इसीलिए तो मची हुई है। शर्म नाम की चीज नहीं है। आप हत्यारे हो, आप खूनी हो, आप खूनी हो। इसलिए उसी जनता को बोल रहे हो कि वोट दो, उसी जनता को कह रहे कि अरे तो कोई वोट भी तो तुम्हारी कम हो रही होगी, पर तुम्हें उससे कुछ नहीं मतलब है। अब तो तुम वोट का नाम पे तुम गद्दारी करने लग गया। अब तुम तो वोट खाने के चक्कर में ना, अब तुमसे कुछ हो नहीं रहा तो तुम खुद ही वोट काट रहे हैं। समझ आई? तुम तो बेगाने हैं, बेगाने सरकार के नेता, भ्रष्ट अधिकारी। अधिकारी का जब पत्ता साफ होगा ना, तब पता चलेगा, अकल ठिकाना आएगी। ठीक है।